आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस अवसर पर जो मेरी ड्यूटी है वो ऑफिस में गेन हुई है और फ़िलहाल आज मेरे सिवाय ऑफिस में कोई नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा सीट लैपटॉप है। अभी मैं काम कर ही रहा था बट अभी जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ राउंड के लिए। राउंड में मैं ये देखूँगा कि काम जो है वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन भर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिक्योरिटी कैमरा जो है लगातार चल रहा है। जो निगरानी है वो लगातार टिकी हुई है कि कौन व्यक्ति है जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि जो बाहर से आ रहा व्यक्ति होता है उस पर हमारी नज़रें टिकी हुई रहती है, क्योंकि उसमें हमें जो है बात करनी पड़ती है कि आप किस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। और मौसम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह ऐसा लग रहा था कि आज जो है पूरे दिन भर जो ठंड है वो बरकरार रहने वाली है, बट अभी जो मौसम ने अपना रुख बदल दिया, तो ये महादेव की ही आई थिंक कृपा है जो आज हमें इस मौसम से ठंडी से बचा लिया। और हमारे जो क्लाइंट्स, हमारे जो स्टाफ, हमारे जो पेशेंट है वो अपने जो प्रोग्राम, जो एक्टिविटी है वो लगातार चलती रहे। तो मैं अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। संजय जी कैसे हो? ओके, ये हमारे संजय जी हैं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। अभी यहाँ पर कारपेंटर का काम जो है लगातार चल रहा है। ये जनरेटर है यहाँ पर, हम 1 मिनट से भी अधिक बिजली ना जाए इसके लिए हमारा जो ऑटो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है ऑटो स्वयं से ही। ये हमारा ब्यूटीफुल गार्डनर है। मैं आपको शॉर्टकट में ही सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और जो हमारी सेवाएं हैं वो तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारी सेवाएं हैं वो और भी अधिक हैं। तो अब हम क्या क्या सेवाएं अपने पेशेंट को दे रहे हैं। ये हमारा नर्सिंग स्टेशन, न्यू जो वेस्ट विंग का जो उद्घाटन किया है फिनोलेक्स के द्वारा, ये वेस्ट विंग का बनाया गया है। ये हमारा ब्यूटीफुल गार्डन है। पियो पियो, चाय पियो। ये माली जी हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये ब्यूटीफुल गार्डन इनके द्वारा बनाया गया है। अभी चाय पी रहे हैं, हवा भी चल रही है। और एक हमारा मेहमान जो गेस्ट है वो सबसे मज़े ले रहा है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम आराम फरमा रहे हैं। और किसी के ठाट हो ना हो, बट इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठाट है। चलो ओके, अब हम डाइनिंग की तरफ चलते हैं। पहले आपको मंदिर के जो है दर्शन बाहर से दिखाऊंगा, अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा। ये जीतज का प्रांगण है, सामने हमारे मंदिर जी हैं। महादेव में आज महादेव जी के सभी ने दर्शन किए हैं, फूल चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं। बाकी चलो, ये ऑन द स्पॉट वीडियो है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी एडिटिंग के। जो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट वीडियो है। स्टाफ काम पे लगे हुए हैं। राहुल जी कैसे? गंगा प्रेम हॉस्पिस में आप इस तरीके का जो डोनेशन है वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो बार कोड लगा हुआ है, आप इसे स्कैन करके हमें डोनेशन दे सकते हैं। बट डोनेशन देने से पहले आपको हमें कांटेक्ट ज़रूर करना होगा, ताकि आप हमें और अधिक जानकारी दे सकें। आप कहाँ से हैं, कौन हैं। ओके, यू कैन रीड।
बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के फुल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। Says Philonima sister. Hello sister. Nothing. Sister doing work now. ओके सो ये हमारा डाइनिंग हॉल है। हेलो। ये सिस्टर नर्स हैं हमारी संतोषी जी। यहाँ पे सभी मिलके एक नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं। रात का खाना जो होता है पूरी तरह से निःशुल्क होता है। हमारी सेवाएं जो है वो ये कोशिश रहती है कि पूरी तरह से इसको बेहतर और निःशुल्क किया जाए। ओके आई एम कमिंग। हेलो कमल जी। हेलो जी, कैसे हो जी? ये हमारे को क्या कमल। ओके एक सिस्टर जो है। हेलो सीमा जी। ये हमारी कुक असिस्टेंट है जो सब्जी काट रही है। वो भी खराब हो रही थी, देखा मैंने उसको वो काट दिया, साफ करके काट दिया। ये सीमा जी ने गोभी काटी है। बाकी इस पे क्या है कमल जी? आज कद्दू की सब्जी है जी। आज शिवरात्रि के अवसर पर कद्दू की सब्जी बनाई जा रही है। और इस पे क्या बनेगा हमारा? इसमें मीठा भात बनेगा, गढ़ वाली भात। ओके इसमें स्वीट राइस बनेगा जो गढ़ वाली तरीके से बन रहा है। चावल जो है भिगाए हुए हैं। इस पे क्या है कमल जी? ये तो बात ही है, चावल है ये दोपहर के लिए। ओके इसके साथ साथ और क्या क्या बन रहा है आज? आज मीठा भात बन रहा है, और? मीठे चावल बन रहे हैं, मूंग मछली की दाल बन रही है, और गोभी की सब्जी बन रही है, और बस धन्यवाद। पूरी बन रही है, बस इतना चटनी ही है और दही है, सलाद बनेगा ठीक। और रोटी है। बाकी यहाँ पे आपका नाम क्या है? कलापति जी। अभी सफाई कर रही है पूरा डिटर्जेंट से। क्योंकि जो किचन में जिद्दी दाग होते हैं ना वो आसानी से नहीं जाते, इसलिए हम उसमें डिटर्जेंट का यूज़ करने के बाद हम जो है लाइजोल वगैरह का यूज़ करते हैं एक खुशबू के लिए। बाकी चलते हम सीधा डायरेक्ट ये हमारा ग्राउंड फ्लोर जो अभी आपने देखा, ये पूरा वहाँ तक बोर्ड रूम में अभी जो है वर्क चल रहा है, इस वजह से मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। बाकी अभी हम चलते हैं पेशेंट फ्लोर की तरफ कि वहाँ पेशेंट से मिलेंगे। हालांकि पूरी तरह से उनको बताया नहीं गया कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ अभी करंटली। तो चलते हैं। बताएं। पेशेंट के पास ओके ये अभी पेशेंट के पास जा रहे हैं। उनको शायद से किसी चीज़ की दिक्कत है, ज़रूरत भी पड़ रही है। चलो तुम आपको अंदर जाओ, चलो चलो उठो जरा, थोड़ा कुछ करो, चक्कर आ गई। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? क्या हुआ? चक्कर आ रहे क्या? अभी हमारी एक पेशेंट है तो उनको आई थिंक कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है और ये हमारा बैल है कि किस रूम से हमारे लिए बैल बजाई गई। मैं अभी आपको पेशेंट का जो है रूम भी दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से हमें बुलाते हैं। 115 और 110 में पेशेंट ने घंटी मारी है, तो वहीं पर अभी नर्स हमारी जा रखी है। ये हमारे पेशेंट की लिस्ट है, पेशेंट नेम। नो सिस्टर, लाइव वीडियो ओनली फॉर वर्क कि किस तरीके से हमारा काम चल रहा है। पेशेंट अभी लेटे हुए हैं, तो मैं आपको एक रूम दिखा देता हूँ जो कि अभी रेडी किया गया है पेशेंट के लिए, ताकि जो भी समस्याएं हैं वो उसको ना आए। तो ये वाली वो बेल है जिस बेल की मैं बात कर रहा था। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो वहाँ पर रूम नंबर आ जाएगा कि इस रूम नंबर से हमें जो है बुलाया गया है, उनको कोई दिक्कत तकलीफ़ है। बाकी यहाँ पर हम उनको एसी प्रोवाइड करवाते हैं, टीवी है जो अपने मनपसंद का जो चैनल है वो देख सकें। और बाकी
बाकी उनसे कोई मिलने आता है तो वो यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं। ये अटैच वॉशरूम है उनके लिए, बालकनी है पीछे बैक में। हीटर उनको प्रोवाइड किया जाता है सर्दियों में, गर्मियों के लिए एसी है। और ये हमारी शीतल सिस्टर जी हैं। राहुल जी को कॉल कर लो। अंकल नमस्ते, कैसे अंकल जी? अंकल जी क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं आप? नहीं आप खा लो। नहीं खाए, एक दो तो खा ले। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। एक दो ये हमारे बीपी जैन अंकल जी हैं, हमारे वॉलंटियर हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्प भी करते हैं हमारी। सो अंकल जी कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मुझे यस मुझे करना बिल्कुल, जैसे कि आपने सुन लिया है, अंकल जी काफ़ी मज़े से यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी उनको यहाँ पे लगता है। ये सीमा जी है। हेलो, ओके थैंक यू। आंटी जी धूप के मज़े ले रहे। सुबह तो मौसम एकदम बिगड़ गया था, अभी बिल्कुल अच्छा हो गया मौसम। हाँ, बिल्कुल, आज महादेव की कृपा आप पे हो गई। ठीक, बाकी अभी वर्ग जो है वो प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है, काम चल रहा है। लाइब्रेरी है, वैसे हमारे पास बिग लाइब्रेरी ऊपर है, दिखा देता, बट अभी टाइम थोड़ा कम है जिस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो कुछ शॉर्ट लिस्ट बुक्स हैं जो यहाँ पे रखी हुई है ताकि वो अपना मनोरंजन कर सकें। ओके, ये फार्मेसी रूम है, अंदर मैं नहीं दिखाऊंगा। हाउसकीपिंग कक्ष है जहाँ से हमारा सफाई का जो पूरा काम है वो चलते रहता है लगातार। ये रूम है, जो पेशेंट थोड़ा गुड कंडीशन में रहते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। बाकी जो बैड कंडीशन में यानी कि उनको दर्द ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो उनको सिंगल जो रूम है वो दिया जाता है। टीवी है, एसी है, बाकी यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्ट हो रखा है पूरा सिस्टम। और उनको रखने के लिए अलमीरा देखो, सरकारी हॉस्पिटल और जो अन्य हॉस्पिटल होते हैं वहाँ का बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा एक अलग से, इसी वीडियो में आपको एडिट मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। ये राहुल जी हैं, हाउस क्लीनर, जो कि पेशेंट की हेल्प में लगे रहते हैं। हालांकि अभी हमारा स्टाफ आज छुट्टी की वजह से सीमित है। ये हमारी होम केयर की गाड़ी है। एम्बुलेंस किसी को नीड होती है तो हमारी एम्बुलेंस वहाँ पर तुरंत जाती है विद मेडिकल टीम सहित। फायर की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। इन फ्यूचर टाइम अगर कुछ भगवान ना चाहे ऐसा कभी हो, अगर ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट या फिर किसी वजह से दिक्कतें आती हैं, तो फिर ये जो है अलार्म करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी टीम जो है सतर्क हो जाती है। और हमको जो है पूरी ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से आपको आग पर कंट्रोल करना है। बता दें, ये अभी फिनोलेक्स, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है डोनेशन बेस, जो भी आप यहाँ पे A to Z कुछ भी सुई की नोक से और कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी तरह से ये डोनेशन में बना हुआ है। ओके, ये लाइब्रेरी है, अभी बंद है। यहाँ पे पेशेंट के लिए टीवी की हमने व्यवस्था की, बड़े LED टीवी है, ताकि एक साथ में हम मूवी पिक्चर्स कुछ देख सकें एक साथ मिलके। और भी थेरेपी वगैरह होती है। ये नीलम जी हमारी हाउसकीपिंग स्टाफ सफाई काम में लगी हुई हैं।
हेलो पूनम जी। पूनम जी है अपने काम में लगे हुए हैं, सफाई के काम में। ओके हेलो। ओके अभी आप ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहे हैं, गंगा के किनारा जो आप देख रहे हैं। ये हमारे सोशल वर्कर और वॉलंटियर बैठे हुए हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ऋषिकेश का हिस्सा है, ऋषिकेश का नज़ारा है। ऋषिकेश के बिल्कुल सामने यहाँ पर मौजूद है हमारा गंगा प्रेम हॉस्पिस, बिल्कुल गंगा के किनारे। वीडियो जो है पूरे 10 मिनट की बन रही। ये जो शॉर्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया घुमा के, ये हमारे डॉक्टर तरनजीत सिंह है, जो कि अभी पैलिएटिव केयर के एकमात्र डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी मैं ऑफिस में जाकर के यहाँ की जानकारी देता हूँ कि ये कहाँ पर मौजूद है, क्या काम हम कर रहे हैं। और क्यों ये अपने आप में एक अनोखा जो संगठन है। तो एक बोर्ड है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ की ओके, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सर्दियों का, गर्मियों का, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी हमने पूरा व्यवस्था किया हुआ है। पेपर ग्लास पे, या फिर अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति, तो पेपर ग्लास को लेकर के यहाँ पे पानी पी करके डस्टबिन में अपना ग्लास डाल सकता है। सपोज़ दैट यहाँ का एम्प्लॉय हो गए और जो पेशेंट है, ये आपको ग्राउंड फ्लोर में तो दिख ही रहा है, पेशेंट फ्लोर में भी है ये लिफ्ट। अभी काम चल ही रहा है। ओके, सो एक व्यक्ति को हॉस्पिस की ज़रूरत कब होती है? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए, अभी मैं अपने डेस्क पर आ चुका हूँ और बताऊँगा आपको जानकारी कि एक पैलिएटिव केयर हॉस्पिस होता क्या है। सबसे पहले हॉस्पिस और हॉस्पिटल जो होता है, इसमें थोड़ा नहीं, बहुत अधिक फ़र्क होता है। हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, एक उम्मीद को लेकर जाते हैं कि हम जो है बीमार हो चुके हैं, कुछ ऐसी हम पर दिक्कतें आ रही हैं जो हम हॉस्पिटल में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, या कोई भी थेरेपी हो गया, ठीक करवा सकते हैं। बट जो हम अभी काम कर रहे हैं पैलिएटिव केयर पर, वो इस तरह का है। देखो समय बहुत कम है, क्योंकि मैं इतना अधिक जानकारी नहीं दे सकता। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं, बट उसके लिए आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा कि हम इस मकसद से यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर जानकारी के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बट कॉल ज़रूर कीजिएगा। तो हॉस्पिटल में हम एक उम्मीद को लेकर जाते हैं कि हम जो है वो ठीक हो जाएंगे, एक उम्मीद रहती है। बट हॉस्पिस वो अवस्था होती है, कैंसर पर हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं, तो कैंसर की वो अवस्था जहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे पास बहुत कम समय है, लेकिन अब कम समय तो है, इसको अच्छे से कैसे जिया जाए।
है ना, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो दर्द में रहता है, तकलीफ में रहता है, और इस तरह की जो सेवाएं हैं, पट्टी करना, मरहम करना, उसको दवाइयाँ देना, ताकि जो उसका पेन है वो कम हो सके, उसको रोक सकें और वो अपनी ज़िंदगी को जितना उसके पास बचा हुआ समय है वो अच्छे से जी सके। अब घर में होता क्या है, क्योंकि आमतौर पर लोगों की धारणा यह होती है कि अब हमारा पेशेंट है, हम इसको घर पर देखेंगे, तो घर की जो सेवाएं होती है वो इस तरीके की सेवाएं नहीं हो सकती कि आप चौबीसों घंटे उसके लिए रुके रहें। तो इन केस हमारे पास उदाहरण तो बहुत है समझाने के लिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में मजबूरियां होती है कि उनको जॉब भी करनी है, बट पेशेंट ऐसा है कि उसको देखना भी है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति करे क्या? तो ऐसी स्थिति में हालांकि पैलिएटिव केयर की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब व्यक्ति की जो बीमारी है वो लाइलाज हो जाती है। लाइलाज यानी कि ऐसी बीमारी जिसका कोई अब समाधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आपने जो शॉर्ट वीडियो में विज़िट किया, ये उत्तर भारत के उत्तराखंड का केवल एकमात्र पैलिएटिव केयर हॉस्पिस है। जी, केवल एकमात्र उत्तराखंड में यही पैलिएटिव केयर हॉस्पिस है जो इस पे काम कर रहा है। हमारी जो सेवाएं हैं देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के इस इलाके में फैली हुई है, हालांकि दूर जैसे कि उत्तर प्रदेश, मुंबई और उत्तराखंड के ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं कि हमें यहाँ के बारे में अगर पहले पता चलता तो और भी जो हमारा पेशेंट है वो और भी अधिक लंबे समय तक जीवित रहता। एक पेनफुल जो पीड़ादायक जो जीवन होता है उससे मुक्त होकर के वो अपना जीवन जितना उसके पास बचा हुआ है वो जी पाता। आई एम सॉरी, वो बीच में अभी CO मैम का कॉल आ गया था तो उनसे अभी बात करना पड़ा, तो इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो बात चल रही थी कि जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को चाहते तो हैं कि हम दर्द तकलीफ़ में ना रहें, लेकिन अब उन बेचारों को क्या पता कि पैलिएटिव केयर नाम का भी कोई चीज़ होता है, इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ होती है। हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशन में भी व्यक्ति आते हैं जब उनको लास्ट अवस्था में जब उनको लगता है कि अब हमारे बस में कुछ है नहीं, तो वो मरने और जीने की अवस्था में ऐसी अवस्था में ला जाते हैं यहाँ पर कि अब उसका कुछ हो नहीं सकता। वो बेचारा 2-4 दिन तक जीवित रहता है जब तक हम उसको कुछ कर सकते किया। तो ऐसे जब वो कंडीशन को देखता है तो उनके जो अटेंडेंट रहते हैं वो ये कहते हैं कि काश हमें यहाँ के बारे में पहले पता चलता। तो हम जाकर के बताते भी हैं कैंप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, रिलीज़ के माध्यम से कि आप आए पैलिएटिव केयर हॉस्पिस को समझिए कि क्या चीज़ है। हालांकि अब गवर्नमेंट का भी जो है इसमें काफ़ी रुझान जा रहा है कि पैलिएटिव केयर कुछ है और इसको महत्व देना चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी इस पर अब काम कर रही है, बट अभी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो गवर्नमेंट है अभी इतना तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन काफ़ी हद तक अब शायद गवर्नमेंट का रुझान वहाँ पर जाए। और पैलिएटिव केयर मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता कि ये कहाँ तक काम कर रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका घर में कमाने वाला कोई रहता नहीं है, पिताजी जो है वो बचपन में एक्सपायर हो जाते हैं, किसी वजह एक्सपायर हो जाते हैं, घर में कोई नहीं है, केवल एक माँ है, उसकी 3 बेटियां हैं। अब उनका क्या होगा, किस तरीके से माँ जो है अपने बेटी का ध्यान रखे। तो ऐसी स्थिति में हम उनका पढ़ाई का पूरा खर्चा, यानी कि उनके स्कूल की बैग से लेकर के किताब, कॉपी, पेन तक उनकी जो फीस है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी भी स्कूल में जाकर के उनका एडमिशन करा दे, नहीं, जो उनके लोकेशन का बेस्ट जो स्कूल है जिसकी डिमांड है कि यहाँ पर जो है बेस्ट पढ़ाई होती है, बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है, तो ऐसे स्कूल में जो है हम उनका एडमिशन खुद करवाते हैं और महीने महीने जाकर उनसे मिलते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है, उनको काउंसलिंग दी जाती है कि कहाँ तक हो रही है, आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बताएं। और हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर हैं, वो लगातार उनके घर तक जाते हैं। कई बार हम भी उनके घर पर गए हैं, उनसे बातें की है, उनके परिवार की समस्याओं को समझा है। इसके साथ कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो 2 वक्त की रोटी जो है उनको अचीव करना, यानी कि उनको प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको राशन जो दी जाती है कंट्रोल के माध्यम से, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हम भी उनको कुछ दें। तो महीने भर में हमने अभी तक अपने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के अलग अलग क्षेत्रों में 13 जो किट हमारी यहाँ से जाती है, जिसमें पूरा एक मंथली जो है राशन उसमें रहता है।
वो हम उनको देते हैं। और निःशुल्क तो यहाँ पर ऑल पूरी सेवाएं हैं ही, दवाई से लेकर के खाना पीना रहना, एटलीस्ट जो भी उन्हें दिक्कत आ रही है उनका पूरा जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उठाएं। और जो पेशेंट के साथ अब एक अटेंडेंट रहता है वो बेचारा कहाँ रुके, तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी रहती है कि हम उसको यहाँ पर रुकाएं ताकि जो पेशेंट है वो उसको अकेलापन ना लगे। हालांकि अकेलापन तो कभी यहाँ पर होता नहीं, हमारे टाइम टू टाइम प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर, तो उनका जो मनोरंजन है वो लगातार होता रहता है। अभी आपने जो हमारे पेशेंट हैं उनको देखा होगा, जो काफ़ी हैप्पीनेस जो लाइफ है वो जी रहे हैं, काफ़ी मज़े से ऊपर बैठे हुए हैं। जो घर में होता है, घर में काफ़ी दिक्कतें समस्याएं होती है, वो यहाँ पर उनको नहीं है। और उनसे पूछा जाता है अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, किसी भी स्टाफ को आप बता सकते हैं, वो स्टाफ हमें जो है वो जानकारी देता है कि फ़ला इसको ये समस्या है तो आप उसको समाधान कीजिए। तो हम ऑन द स्पॉट जा कर के वहाँ पर उस समस्या का हल करते हैं। अब ठीक है, ये तो पैलेटिव केयर की बात होगी कि आप अपने हॉस्पिस में कर रहे हैं। सपोज दैट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि अब हम हॉस्पिस में ना रहें, आप हमारे घर पर आओ और हम घर पर ही, हमें आप घर पर ही देखो। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सेंटर से ही हमारे जो घर पे जा कर के उनके मरहम पट्टी दवाई दे करके, उनको राशन दे करके आते हैं वहाँ पर। और अगर ज़्यादा समस्या हुई तो उनको ये कहा जाता है कि आप हॉस्पिस में भी आ सकते हैं, जहाँ पर आपको 24 घंटे जो है राहत के लिए, जो 24 घंटे जो है सेवाएं हैं वो दी जाएंगी। तो ऐसे भी है, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश तक अभी हमने ये कवरेज किया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम अपने सेंटर को बढ़ाएं, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है हर किसी व्यक्ति को होती है, तब जब बीमारी जो है लाइलाज हो। और भी बहुत कुछ है, ये तो केवल एक शॉर्ट लिस्ट था जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। आप आएँ, विज़िट करें, और हमारी वेबसाइट है जो कि आप सर्च कर सकते हैं, गंगा प्रेम हॉस्पिस ORG के नाम से। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगर आपको कुछ जानकारी जाननी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं इस संबंध में। तो अगर आपको कुछ और ऐड करना होगा या और कुछ जानकारी देनी होगी या बताना होगा या फिर कुछ पूछना भी होगा तो आप हमें मुक्त कंठ से पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहीं पे इजाज़त लेता हूँ, और यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे आपने देख लिए होंगे। इसमें मैं कुछ और वीडियो भी ऐड करूँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो ऐड हो। तब तक के लिए धन्यवाद।